अगर इस कॉन्सेप्ट को तो दो तरह के लोग देख सकते हैं। पहला, जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास हॉस्पिटल हैं, वो चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल में हाइजेनिक किचन या कैफे या कैंटीन ओपन हो। या दूसरे वो लोग जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं और अपनी किचन, कैंटीन या कैफे ओपन करना चाहते हैं हाइजेनिक तरीके से, एक बड़े लेवल की कंपनी के साथ जुड़कर। तो आज हम आ गए हैं मोहाली चंडीगढ़ के अंदर, और मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप महीने की जो टर्नओवर है वो 5-6 लाख रुपए की नॉर्मल कर सकते हैं। अगर सभी खर्चे पानी काटने के बाद बात करेंगे, सैलरी सब कुछ देने के बाद स्टाफ की, तो लगभग 1 लाख रुपए प्लस आपकी जो वो इनकम जनरेट होती है। तो वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, कैसे ये काम करता है। इसका फायदा सिर्फ एक ही तरह के लोग ले पाएंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इतना शानदार कॉन्सेप्ट जो शायद YouTube के ऊपर आपको पहली बार देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम कंपनी के ओनर से मिलकर सारी जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले सर आप अपने बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बॉबी सिंह है। मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी में डील करता हूँ। और हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी का डील, मेरा कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी पेशेंट्स को खाना जाता है, पेशेंट्स के जो किचन हैं, जो हॉस्पिटल का फूड है, जो मैनेजमेंट को फूड जाता है, जो आपके स्टाफ को फूड जाता है, जो अटेंडेंट को फूड जाता है, और कैंटीन्स हैं, कैफ़े हैं, वो सब चीज़ों में हमारी कंपनी डील करती है। हम इंडिया के टॉप ब्रांड में से एक आते हैं जहाँ पर 100+ हम हॉस्पिटल्स के किचन और कैफ़े चला रहे हैं, जिसके अंदर हमारे रूटीन से सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारे कंटिन्यू किचन चलते हैं। इवन 24 आवर यानी कि 24 घंटे भी हमारे जो किचन है वो हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम डील करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में डील करते हैं, जहां पर रिस्क फैक्टर बहुत मिनिमम, यानी कि ये लगा लीजिए बिल्कुल भी रिस्क फैक्टर नहीं है। और अगर हेल्थ केयर के अंदर अगर आप हॉस्पिटैलिटी डील कर रहे हैं तो वो ही सबसे पहला ब्रांड, अगर आप कभी गूगल पे या कहीं पर भी सर्च करेंगे कि बेस्ट हॉस्पिटल कैटरिंग इन इंडिया या बेस्ट किचन के लिए आप कहीं भी सर्च करेंगे तो हमारी कंपनी आपको टॉप पे नजर आएगी। हम हर महीने 4 से 5 हॉस्पिटल कंटिन्यू खोलते जा रहे हैं, और इसीलिए 2019 में हमें बेस्ट हॉस्पिटल कैटरिंग का अवार्ड मिस्टर अनुराग ठाकुर, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे, कॉर्पोरेट मिनिस्टर है, उनसे हमें मिला है। और हमारी यही प्रोग्रेस है, जिसके साथ हमारे मनोज जी हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो हमसे जानना चाहते हैं कि सर बताइए कि आपका बिजनेस कैसे, तो इसलिए आज ये आए। तो सर आप ये बताइए, आपकी कंपनी का नाम क्या है और कितने साल से आप इस फील्ड में हैं और ये कहाँ पर लोकेटेड है? हमारी कंपनी मोहाली चंडीगढ़ में है, मोहाली एयरपोर्ट रोड है, मोहाली में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, और हमारी करीबन 400-500 की लोगों की टीम है जो काम करती है। स्पेशली देखिए क्या है कि आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, आप होटल में जाएंगे, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, कोई भी कैफ़े में जाएंगे, बाहर सीसीडी है, बरिस्ता है, या कोई भी लोकल कैफ़े है, आप सब जगह स्टैंडर्ड देखेंगे। पर हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पर एक पेशेंट है, जो बीमार पेशेंट है और जो परेशान लोग हैं, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी, उनके लिए बढ़िया हाइजीन तरीके से खाना, उनको बढ़िया एडिकेट तरीके से खाना देना, उनको सही तरीके से सर्व करना, पूरे हाइजीन के साथ, न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ करना, क्योंकि हार्ट सेक्टर है, मल्टीपल लोगों की परेशानियां हैं, बीमारियां इतनी सारी हैं, तो हर बीमारी के अलग अलग खाना देना, एक सेक्टर पे किसी का ध्यान नहीं है। सब लोगों को, एक अच्छे आदमी को खाना देना, सही तरीके से खाना देना, इसी पे ध्यान है। हॉस्पिटैलिटी जो प्रेजेंट करते हैं वो सब लोग यही समझते हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी है, जो फूड इंडस्ट्री है, वो सिर्फ होटल के लिए बनी है। सब लोग ये सोचते हैं जो फूड इंडस्ट्री है वो रेस्टोरेंट के लिए बनी है, कैटरिंग जो है वो उनके लिए बनी है। पर एक सेक्टर ऐसा है, जो हॉस्पिटल का एक सेक्टर ऐसा है जहां पेशेंट को खाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन है, वो अगर उसकी पावर और फूड की पावर जब मिलती है तभी पेशेंट खड़ा होता है। अगर खाली हम मेडिसिन की पावर की बात करेंगे और फूड की पावर वहां पर नहीं है तो फिर पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता और पेशेंट ठीक नहीं होगा। इसलिए खाना भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक ही ब्रांड है जो रेडबिन हॉस्पिटैलिटी हमारी कंपनी है, जो हॉस्पिटल में डील करती है, और एक इतने बढ़िया तरीके से डील करती है कि आप उसके अंदर आप स्टैंडर्ड ले लीजिए, आप कॉर्पोरेट लुक ले लीजिए, हाइजीन ले लीजिए, बड़े किचन इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, और पूरा प्रॉपर तरीके से जो फूड्स मॉर्निंग से लेकर रात तक जो सर्विसेज जाती हैं, जैसे
आपका सुबह मॉर्निंग में बेड टी जाती है, फिर ब्रेकफास्ट जाता है पेशेंट का, फिर फ्रूट जाते हैं 10-11 बजे, उसके बाद लंच जाता है, शाम की चाय जाती है, रात का डिनर जाता है, यानी कंटिन्यू प्रोसेस है। और ऐसा प्रोसेस जो आप मतलब जब देखेंगे तो आपको लगेगा वाह यार, ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर भी कोई ब्रांड बन के आ सकता है। और रेडबिन एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे फोकस करता है। और आज इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर रेडबिन का एक नाम है। लोग जानते हैं कि अगर हॉस्पिटल्स के अंदर आपको कैफे देना है, हॉस्पिटल के अंदर आपको कैंटीन देनी है और हॉस्पिटल के अंदर आपको किचन देना है, तो वो सिर्फ एक ही ब्रांड है, वो है रेडबिन है, जो लोग जानते हैं। तो सर अब मुझे आप ये बताइए, तो सबसे पहला तो ये बताइए जो डॉक्टर्स हैं जिनके हॉस्पिटल हैं वो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, उसका दीजिए, फिर हम पूछेंगे कि एसोसिएट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि डॉक्टर मनोज जी इसलिए जुड़ेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करेंगे तो सबसे पहला एक्सपीरियंस है। कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम करेंगे तो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और बिना नॉलेज के किसी भी इंडस्ट्री को आप नहीं चला सकते। और नॉलेज के साथ साथ देखिए क्या है कि आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, सिस्टम चाहिए, नॉलेज चाहिए, और साथ में एक मेंटोर चाहिए जो आपको काम सिखा सके, बता सके। आज के टाइम में कहीं पर भी आप देखेंगे, कैंटीन्स में देखेंगे, आप किसी भी हॉस्पिटल में देखेंगे तो स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि वहां लाले लोग काम कर रहे हैं, उनका कोई बैकएंड नहीं है, कोई उनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई उनका ट्रेनर नहीं है, कोई उनका मेंटोर नहीं है जो उनको ये सिखा सके कि भैया इस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फूड को कैसे सर्व करना, किस पेशेंट को क्या डाइट देनी है, कहां पर किस सर्विस में क्या जाना है, ये सारी ओवरऑल चीजें आपको पीछे सिस्टम से मिलती है, ट्रेनिंग से मिलती हैं, और तब जाके आप फ्रंट सर्व कर सकते हो। क्योंकि दोनों चीजों को चलाने के लिए फ्रंट चाहिए, बैक चाहिए। तो लोग फ्रंट पे काम करते हैं, बैक एंड उनका किसी का है नहीं। हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस मोहाली में हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारे सेमिनार्स होते हैं, और हमारी पूरी की पूरी हमारे ऑडिट सिस्टम है हमारा। और किस डॉक्टर इसलिए हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि हमारे जितने भी प्रोसेस है, जो भी हमारा काम होता है, वो सारा हमारे ऑफिस में मॉनिटर होता है कि पेशेंट की टाइमिंग कैसे जा रही है, लेट तो नहीं खाना जा रहा, क्वालिटी क्या जा रही है, स्टैंडर्ड क्या जा रहे हैं, फीडबैक हमारे पॉलिसीज, हमारे जितने भी फीडबैक पॉलिसीज है, हमारे टेलीकॉलर है, सीआरएम हमारे ऑपरेशन मैनेजर है, ऑडिट मैनेजर है, पूरी की पूरी टीम हमारी ऑफिस में बैठती है जो लुक आफ्टर करती है। यानी कि आपका फ्रंट तभी चलेगा जब आपका बैकएंड अच्छा होता है, जब बैकएंड स्ट्रॉन्ग है तब ये इस तरीके से काम करता है दोस्तों। जैसे अंदर मान के चलते हमारे ऑर्गन है, अब हमारा दिल है, हमारा लीवर है, ये सब हमारा अंदर काम करते हैं, हमारा बैकएंड है। जब हमारा बैकएंड काम अच्छा करता है तो हम आगे फ्रंट पे अच्छे काम करते हैं। तो आज के टाइम के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी किचन है, जो किचन चला रहे हैं, जो कैंटीन चला रहे हैं, उनका बैकएंड नहीं है, वो सिर्फ फ्रंट है। यानी कि उनका कोई भी पीछे सोर्स नहीं है जो उनको ट्रेन कर सके और कैसे सर्विस देनी है, किस तरीके से पेशेंट को अच्छा खाना देना है। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर हर तरीके से 100% सेटिस्फैक्शन देना बहुत इम्पॉसिबल काम है, और ये तभी पूरा हो सकता है जब आपके पास ट्रेनिंग है, रिसोर्स है, बैकएंड है, मैनेजमेंट है, और आपके पास पॉलिसीज है और सिस्टम है। और बिना सिस्टम के कोई भी कंपनी काम नहीं हो सकता, क्योंकि 24 आवर किचन चलाना, 18 घंटे किचन चलाना, इसके लिए आपका बैकएंड होना बहुत जरूरी है। तो सर अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो जो एसोसिएट आपके साथ जुड़ेंगे सर, जो लोग आपके साथ जुड़कर अपने हॉस्पिटल के अंदर अपनी कैंटीन, कैफे या किचन ओपन करना चाहते हैं, तो वो आपके साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी? देखिए, आपने मनोज जी 2 क्वेश्चन मेरे को एक साथ ही पूछ लिए कि इन्वेस्टमेंट और क्या कैसे जुड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारा देखिए क्या है कि रेडबिन जो काम करती है वो हमारा काम नहीं है, हम सेवा है। हम जितने भी पेशेंट्स को देते हैं वो परेशान है, वो हर मतलब बीमारी से परेशान है, कोई मतलब ये लगा लीजिए परेशानी में हॉस्पिटल में आता है। तो यहाँ पर हमारा पहला काम है, सेवा करने वाला काम है कि हम पेशेंट को किस तरीके से उसको केयर करें। उसकी खाना भी एक इम्पोर्टेंट है कि उसका खाना वो उसको नुकसान ना पहुंचाए, सही तरीके से उसको खाना जाए, और डॉक्टर के कहने से जो डॉक्टर कहता है उस तरीके से जाए। तो हमारा यहाँ पर उन लोगों को हम अपने साथ जोड़ते हैं जो लोग पहले होटल्स या काम कर चुके हैं, या F&B में डील करते हैं, या फिर उनका कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर कैफे में इंटरेस्ट है, या किचन के इंटरेस्ट है, या कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जो सेफर साइड चलना चाहते हैं, हाँ कि मुझे फूड इंडस्ट्री के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, उन लोगों को हम साथ में जोड़ते हैं। मतलब पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए उन व्यक्ति के अंदर। बिल्कुल, अगर आप ये लगा लीजिए
मन हवाई जहाज चलाने का है और आप पानी के जहाज को चला रहे हैं, तो ये लगा लीजिए आपका इंटरनली आपके मन के अंदर होना चाहिए कि आप अगर F&B या फूड इंडस्ट्री या खाने पीने की लाइन से कितना प्यार करते हैं, चाहते हैं कि F&B फूड लाइन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का एक्सपीरियंस क्रिएट तभी हो पाएगा जब आपके अंदर से वो निकलेगा कि मुझे ये बिजनेस करना है, या मुझे या तो पैसे का पर्पस, ये बात का पर्पस। ठीक है। तो सर हॉस्पिटल और एसोसिएट के बीच रेड बीन्स का क्या रोल रहता है, मतलब आपका क्या रोल है एसोसिएट और इनमें? जो देखिए, हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब भी अगर शहद बनता है तो सब मधुमक्खी एक छत्ते पे आते तो शहद बनता है, अलग अलग मधुमक्खी अगर उड़ेगी तो शहद नहीं मिलेगा। शहद जो छत्ता है वो एक इंडस्ट्री है, और सारे लोग अगर मधुमक्खी की तरह उस इंडस्ट्री में एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो हम उस इंडस्ट्री में सक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ऊपर वाले ने उसको बहुत यूनिक चीज़ दे रखी है, और सब लोग जब यूनिक लोग मिलते हैं तो इंडस्ट्री ग्रो करती है। देखिए, पेशेंट्स के काम के अंदर सबसे बड़ी जो हम देखिए, हम जो बिजनेस है हमारा वो 1% में आता है, यानी कि 99% वो बिजनेस है जहां पर कस्टमर से पूछा जाता है कि आप सर लेंगे, आप सर ये खाएंगे, तो वहां पर क्या है कि वहां पर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चलती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ कस्टमर, हम 1% बिजनेस में आते हैं जहां पर कस्टमर को पूछा नहीं जाता, उसको वो दिया जाता है, यानी कि वो हमारा जो फूड है वो कंपलसरी है और फिक्स होता है हमारा फूड। जो हॉस्पिटल में जो भी एडमिट होते हैं उनका खाना अस्पताल की तरह से उनके बेड में इंक्लूड होता है, उनके ट्रीटमेंट में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हमें कस्टमर से पूछना नहीं है, तो कस्टमर को हमें सर्व करना है। तो जहां पर कस्टमर को हम सर्व करते हैं और जहां पर हमें पूछना नहीं है, तो वहां पर इंडस्ट्री रिस्क फ्री हो जाती है, और ऐसी 1% इंडस्ट्री में हम आते हैं। उसके साथ साथ हमारे कैफे चलते हैं। देखिए, हॉस्पिटल नहीं है, वो पेशेंट के लिए हॉस्पिटल है। अगर 100 पेशेंट एक हॉस्पिटल में हैं तो वो हॉस्पिटल के अंदर 100 अटेंडेंट भी होते हैं जो उसके साथ के। तो हॉस्पिटल का जो एक रूप है, वो हॉस्पिटल का परछाई जो है वो आपका होटल भी है। तो इनमें हमारे पास 100 अटेंडेंट भी हैं, मान के चलते हैं, और 100 पेशेंट भी हैं। तो पेशेंट का तो हमें फिक्स आना ही आना है, साथ में अटेंडेंट भी हैं, फिर रिलेटिव्स भी हैं, फिर जो हॉस्पिटल में 400-500 लोग काम करते हैं वो लोगों को भी हमें खाना देना है। और हर किसी की बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, कोई ना कोई डे आता है, कोई हार्ट डे आ रहा है, कोई ब्लड डोनेशन डे आ रहा है, तो ये भी हमारी पार्टीज एंड इवेंट भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको समझाने के लिए हम, इसके लिए जिसको भी अगर हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में किचन चलाना है, हॉस्पिटल्स के अंदर कैफे चलाने, कैंटीन चलानी है, उसके लिए वो हमें कॉल करे, हमसे बात करें। ये पूरा, और जिस एरिया में भी आप हैं, कहीं पर भी आप हैं, आप गुजरात रहते हैं, आप कर्नाटका रहते हैं, आप बेंगलोर आते हैं, हमारी कंपनी पैन इंडिया काम करती है, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। हम आपके ही एरिया के अंदर, आपके स्टेट के अंदर, आपके शहर के अंदर, वहां पर किस तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से आप काम करेंगे। देखिए, हम बिजनेस 100+ हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। हर कंपनी, कोई भी डॉक्टर तभी आपसे जुड़ेगा जब आप बेस्ट सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर तभी आपसे जुड़ेगा, तब वो आपके हॉस्पिटल को आपको चलाने के लिए किचन देगा या कैंटीन देगा, जब आप बढ़िया सर्विस दे रहे हैं। और वो हमारा बहुत नाम है, ब्रांड है। आप, ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है, उसको भी देख सकते हैं, और जो प्रोसेस है आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सर ने बताया है, अगर आप कहीं से भी हैं पूरे भारतवर्ष में, जिस भी सिटी स्टेट से, आप अपने आसपास जो भी हॉस्पिटल हैं वो कंपनी को बताएंगे तो आपको वहाँ पर किचन, कैफे या कैंटीन ओपन करवा के देना कंपनी की जिम्मेदारी है। मतलब कि वहाँ पर पूरा सेटअप लगाना, जो भी जितनी एसेसरीज या किचन के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो पूरा सेटअप जो वो कंपनी इंटीरियर एक्सटीरियर सब डिज़ाइन करके देगी। उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, चलाएंगे भी आप ही उसे, मगर बैक एंड में जो सपोर्ट, उसको किस तरीके से चलाना है वो कंपनी आपको बताती है। फ्रंट एंड में आपको रहना है अच्छी सर्विस देने के लिए। तो सर, अब इन्वेस्टमेंट का आप हमें आइडिया दीजिए। अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी और उसे मंथली इनकम कितनी जनरेट हो जाएगी? देखिए, हॉस्पिटल्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे किचन की इन्वेस्टमेंट होती है, इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रोसरी की इन्वेस्टमेंट होती है, क्रॉकरी की इन्वेस्टमेंट होती है। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो उसके सामने होती है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट हमारे डायरेक्शन में खुद इन्वेस्टमेंट करता है, और वो सारा का सारा ओपन होता है, क्लियर होता है कि आप ये यहाँ पर हमारा उसका आर्किटेक्ट बनता है किचन का, तो उसी में हमें पता चलता है यहाँ पर भट्टी आएगी, यहाँ तवा भट्टी आएगी, यहाँ पर टेबल्स आएंगे, पैकिंग टेबल आएंगे, पैकिंग ट्रॉली आएगी। ये सारा का सारा ओपन होता है, सब आपके सामने होता है। आप वो एरिया पे डिपेंड करता है। किसी हॉस्पिटल में कम स्पेस होता है,
किसी में ज़्यादा स्पेस होता है, कोई हॉस्पिटल कम बेडेड का होता है, कोई 50 बेडेड है, कोई 200 बेडेड है, कोई 100 बेडेड है। तो ये डिपेंड करता है मनोज जी कि हॉस्पिटल का स्पेस कितना बड़ा है। कहीं पर बड़ा हॉस्पिटल होता है, किचन का स्पेस छोटा होता है तो इन्वेस्टमेंट कम आती है। कहीं पर क्या होता है कि स्पेस बड़ा होता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट वहां पर 1-2 लाख ज्यादा आती है। पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो किचन के इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट है, जो जिस भी चीज की इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर तैयार होता है हॉस्पिटल के अंदर। सिर्फ इक्विपमेंट का स्पेस होता है वहां पर, स्पेस वहां पर होता है, सब कुछ बना होता है। सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है, इक्विपमेंट की, आपकी क्रॉकरी की और आपकी ये लगा लीजिए जो आपका राशन है, जो आपको वेंडर मैनेजमेंट है उसकी। ठीक है, तो कितनी कॉस्ट अप्रोक्स लग जाती है, कितने से कितने तक मान के चले? इनमें आपका जो किचन आप ये लगा लीजिए 5 लाख से लेकर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, डिपेंड करता है। मतलब 5 से लगे 15-20 तक मान के चलें कि वो इन्वेस्टमेंट लग जाती है। तो सर अब रिटर्न की बात करें तो महीने का कितना अप्रोक्स वो मिनिमम से मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? मिनिमम आप ये देखें कि हमारे जो इंडस्ट्री है यहाँ पर आपका सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर आपके किचन चलने शुरू हो जाते हैं, रात तक चलते हैं। 365 डेज का काम है, 365 दिन ये काम चलता है। आपके कैंटीन के अंदर 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की जो सेल होती है, कहीं पर 5,000 की सेल है, कहीं 10,000 की सेल है। ये जब आप मिलते हैं, तो जब हम हॉस्पिटल की विजिट करते हैं तो वहाँ हमें आइडिया हो जाता है, या हम उसको बता देते हैं कि क्योंकि ऑक्यूपेंसी क्या है पेशेंट की, उससे हमें आइडिया लग जाता है, सेल हमें लग जाता है। तो आप ये लगा लीजिए कि अगर 10,000 रुपये की सेल, एक आइडिया लेते हैं, अगर 10,000 रुपये की सेल कैंटीन में हो रही है तो आप उसका अगर मिनिमम 20% भी लगाएंगे तो आपका 2,000 उसमें। और अगर बिलिंग आपकी पेशेंट की बिलिंग मान के चलते हैं 10 लाख की हो रही है, 7 लाख की हो रही है, तो पेशेंट्स के जो खाना जाता है, देखिए मैं इसको डिफरेंस करता हूँ कि हॉस्पिटल, जो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है। हम कभी भी बाहर खाना खाने जाते हैं, जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो हम 2 चीज़ें नोटिस करते हैं। एक तो एटमॉस्फेयर नोटिस करते हैं और एक नोटिस करते हैं कि टेस्ट नोटिस करते हैं, क्योंकि घर जैसा खाना अगर बाहर होटल में मिलेगा तो हम क्यों बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें टेस्ट और एटमॉस्फेयर, इन दोनों इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। आप अच्छा इंटीरियर अपने रेस्टोरेंट में लगाएंगे, होटल में लगाएंगे, तभी लोग आएंगे, और जब खाना बढ़िया देंगे तब लोग आएंगे। तो इन दोनों में बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्ट है जो चलता है। अगर इन आप टेस्ट अब किससे बनेगा, टेस्ट आपका बढ़िया मसाले, पनीर, मक्खन, क्रीम और बहुत सारी चीज़ें टेस्ट बनाती है, इसका बड़ा पार्ट है टेस्ट को बनाने के लिए। तो टेस्ट के लिए पैसा लगता है, पर यहाँ पर क्या, यह इंडस्ट्री में केयर है, सर्विस है। यहाँ पर खाना यहाँ पर बहुत ब्लेंड खाना होता है। न्यूट्रिशन खाने ये लगा लीजिए कि बहुत हल्का खाना, आपकी सॉफ्ट डाइट चलती है, आपकी नॉर्मल डाइट चलती है। नॉर्मल डाइट के अंदर भी पेशेंट की घिया की सब्जी हो गई या सॉफ्ट बिल्कुल सब्जियां जाती है जिसकी लो इन्वेस्टमेंट होती है, कॉस्टिंग कम होती है। तो आप ये खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को जब खिचड़ी दिया जाता है या पेशेंट्स को कम मसाले का खाना जाता है, बॉइल्ड खाना जाता है, तो उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी। तो हम उसको 30% मान के चलते हैं। तो 30% तक तो आपका ये लगा लीजिए अगर 10 लाख की बिलिंग है तो 3 लाख तो मिनिमम आते ही है। प्लस अगर एक पर्सन एक हॉस्पिटल चलाता है और वो हमारे डायरेक्शन में काम करता है तो वो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 कर सकता है। और अपने भी जिस भी एरिया में, देखिए इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या मनोज जी, काम फूड इंडस्ट्री में बड़ा चैलेंज क्या है कि 50 किलोमीटर बाद ही लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, फूड चेंज हो जाता है। तो कोई भी आप अगर होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम हम करते हैं तो हमें कल्चर के लिए, कल्चर वाइज हमें उस कल्चर को अपना के वहाँ का फूड सर्व करना होता है, रेस्टोरेंट वो खोलना होता है। क्योंकि राजस्थान में जाएंगे और राजस्थानी खाना, अब वहाँ के लोग राजस्थानी लाइक करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं। साउथ में जाएंगे तो डोसा इडली वगैरह चलता है, नॉर्थ का खाना अलग है। तो यहाँ पर खाने में क्या है कि आप कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है फूड इंडस्ट्री के अंदर, और बाकी फास्ट फूड भी अलग है। तो आप फूड इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। नहीं तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है तो आपको ये लगा लीजिए फेल हो जाएंगे बिजनेस में। पर हॉस्पिटल्स के अंदर आपके पास लिमिटेड मेन्यू होता है, जो डायरेक्शन होती है सिर्फ डाइटिशियन की डायरेक्शन पे खाना बनता है, और सिर्फ मेन्यू भी मतलब ये लगा लीजिए मॉर्निंग से प्री प्लान्ड होता है, यानी कि आपको ऑलरेडी मेन्यू 1 हफ्ते का मेन्यू बना होता है, हमें वही बनाना होता है। और हमें क्वांटिटी भी पता चलती है इतना बनाना है, क्वालिटी भी वो सब मेजर होती है। तो यहाँ पर रिस्क का कोई काम नहीं है।
तो मैं आपको एक बार आसान शब्दों के अंदर ब्रीफ करना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसे समझने के लिए आपको कंपनी के पास कॉल करना पड़ेगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, सारी जानकारी दी जा रही है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब कि कंपनी का काम क्या है कि डॉक्टर्स अगर देख रहे हैं तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर एक वेल मेंटेन किचन, हाइजेनिक किचन ओपन करने के लिए। उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, किस तरीके से काम करता है, तो आपको नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप इनके एसोसिएट बनना चाहते हैं और फूड इंडस्ट्री के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो आप इनके साथ जुड़कर अपने हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन, कैफे या किचन ओपन कर सकते हैं, जिसमें उसे ओपन करने तक का, मान लीजिए आप तमिलनाडु से हैं या कर्नाटक से हैं या राजस्थान से हैं, आपको अपनी सिटी के अंदर पता है कि ये जो हॉस्पिटल है सबसे ज्यादा फेमस है या सबसे ज्यादा चलता है, तो उसका नाम आप कंपनी को बताएंगे। अगर उसमें ऑलरेडी है तो उसमें आपकी ओपन नहीं हो सकती, मगर उसमें कंपनी आपके लिए ट्राई करेगी अपने एम्प्लॉय को भेजकर वहां पर अपना किचन और कैफे सेटअप करवाने के लिए। मतलब आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल पूछ सकते हैं कि सर क्या इस हॉस्पिटल में हमें कैंटीन, कैफे या किचन मिल सकती है, तो कंपनी उसमें पूरा आपको सेटअप करके देती है। उसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, उसके अंदर तवा, भट्टी, जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी। सर ने बताया कि 5 लाख से 15-20 लाख, ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट सर ने बताया कि यहाँ पर आपको हाई मिलता है, क्योंकि यहाँ तो एक तो मसाले आपको यूज नहीं करने हैं, सिंपल सा खाना होता है पेशेंट के लिए, और जो कि फिक्स होता है उसमें पेशेंट जो है वो ले ना ले, कम ले, ज्यादा ले, तो उसके अंदर इंक्लूड होता है वो बेड के अंदर। क्योंकि मनोज जी क्या है कि जैसे मान के चलते हैं आपने रेस्टोरेंट खोला, अब आपने क्या करा, वहां पर मान के 50 दाल मखनी बना दी, आपका 20 ही दाल मखनी लगी आपकी, तो 30 दाल मखनी हमारी वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर चीज आपको प्री प्लान मिलती है। प्लस क्या है कि जब हम काम करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ कस्टमर को हमारी डिलीवरी ऐसे 1% बिजनेस, जैसे अब मान के चलते हैं दोस्तों, अगर हम राजधानी ट्रेन में जा रहे हैं तो वहां पर फूड हमें राजधानी ट्रेन में मिलेगा। हम अगर वो नहीं खाते, हम ये भी कहते हैं कि हमारा फास्ट है, तो वो आपके टिकट में इंक्लूड है, वो टिकट में इंक्लूड है। आप खाए ना खाए आपके चार्ज लगेगा। तो जो भी पेशेंट्स का फूड होता है वो उसके ट्रीटमेंट में इंक्लूड होता है, वो खाए ना खाए तो वो चार्ज मिलता ही मिलता है। और सबसे देखिए क्या है कि यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिजनेस जो है आप अपने लोकल में करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको लोकेशन नहीं देखनी पड़ती, और मतलब ये लगा लीजिए कि मार्केटिंग से लेकर सब सारी चीजें आपको बनी बनाई मिलती है, पूरी कंपनी है। इस बिजनेस को अब मैं आपको बताता हूं कि इस बिजनेस को पर्पस क्या रहा, कि एसोसिएट बनाने का पर्पस क्या था। देखिए आज के टाइम के अंदर हर आदमी, कोई भी चीज ओपन नहीं रही है, सोशल मीडिया से कोई भी चीज ओपन नहीं रही है। आज आप रूम में बैठे हैं, आपके होटल के रूम में है, चाहे आप हॉस्पिटल के रूम में, किसी भी रूम में बैठे हैं, हर आदमी कैमरा लेके बैठा है, फोन का कैमरा लेके बैठा है। कोई भी चीज नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, वो सब दुनिया में जा रही है। आप अगर मान के चलते हैं 5 स्टार हॉस्पिटल का कोई सर्विस बेकार है तो वो वीडियो शूट करके डाल देता है, जी देखिए ये मुझे इतना पैसा ले रहे हैं और ये सर्विस इन्होंने दे रही है। ऐसा ही बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है कि कस्टमर आज के टाइम में दुकानदार से ज्यादा समझदार है, और वो सारी चीजें नोटिस करता है, देखता है। और कोई भी चीज ना आप पर्दे के पीछे नहीं है, सब अब वो पर्दे हट गए हैं, सब बढ़िया सर्विस दे रहे हैं तब आप टिकेंगे। अगर आप कहीं पर किसी चीज में क्वालिटी खराब कर रहे हैं या स्टैंडर्ड खराब कर रहे हैं तो आप ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो वो वजह क्या है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में सारी चीजें सामने आती, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी या फूड इंडस्ट्री आज के टाइम में अगर बिना आप उस चीज में कोई भी चीज गलत नहीं कर सकते, तो आज के टाइम में जो पहले मैनेजर जो हॉस्पिटल चलाते थे, आप एम्प्लॉय रखते थे, मैनेजर रखते थे, वो मैनेजर वहां ढंग से काम नहीं करते थे, या चोरी करते होती है किचन के अंदर, या वेंडर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या एम्प्लॉय को ठीक नहीं है। यहाँ पर एक ओनरशिप लाने के लिए कि अगर हमारा एसोसिएट, हम मैनेजर को पहले स्टार्ट में मेरे पास जब हमारे पास 20 से 25 हॉस्पिटल हम खुद चलाते थे, हम मैनेजर को रखते थे वहां पर। अब वहां पर क्या है कि सिलेंडर अगर आ रहा है तो 2 सिलेंडर के आ रहा है तो 3 कॉपी में लिखे जाते थे। दूध 10 किलो या 20 किलो दूध, जहां पर 20 किलो पेशेंट की क्वालिटी जो है, पेशेंट की बढ़िया जो चाय जानी है पेशेंट की, या दूध पेशेंट को जाना है, वो 20 किलो में जाना है मान के चलते हैं। तो वहां पर क्या होता था, पानी मिला दिया जाता था, और मैनेजर जो होता था, मैनेजर 15 किलो दूध मंगा के 20 की पर्ची बना लेता था। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है सारे मैनेजर हैं, कहीं पर होता है। तो यहां पर क्या है कि जब तक किसी भी जगह पर ओनरशिप नहीं आएगी, जब तक उसको ये पेन नहीं होगा कि ये यहां पर मेरे पेशेंट को बढ़िया खाना जाना चाहिए, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए,
तो जाके हमने निकाला कि हम जूस मैनेजर, जो हमारा मैनेजर है, जो F&B का, जो F&B में लोग डील करते हैं, उनको हम अपना पार्टनर या एसोसिएट बनाएंगे, जो हॉस्पिटल के किचन के अंदर बैठेंगे और पेशेंट की जो केयर है, पेशेंट की जो सर्विस है, उसको कंटिन्यू फोकस करके पेशेंट को खुश रखेंगे और मैनेजमेंट को खुश रखेंगे, और ऐसे बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। और जो मैनेजर हैं वो ओनरशिप में आ जाएंगे और हम बहुत बड़े लेवल पे, इंडिया जो छोड़ी, हम बहुत वर्ल्ड में भी अपने पेशेंट्स को, इस इंडस्ट्री को प्रेजेंट करेंगे। तो सर आप ये बताइए, आपका इस इंडस्ट्री के अंदर आने का क्या कारण था? और भी बहुत सारी थी, आपने इसी इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन की, क्या कारण? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि मैंने बहुत सारी, मैं पहले रेस्टोरेंट्स में भी मैंने काम किया है और होटल्स में भी मैंने काम किया है। तो सब जगह सेक्टर के अंदर ना, इस सेक्टर पे लोगों का ध्यान नहीं है, या मतलब क्वालिटी वाइज ले लीजिए या स्टैंडर्ड वाइज ले लीजिए। आप फॉरेन में देखेंगे, अगर आप पेशेंट्स के फूड को देखेंगे, फॉरेन्स के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से खाना जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से खाना जाता है, स्टैंडर्ड से खाना जाता है, और वहाँ पर हर पेशेंट को भी ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल का छोड़िए, होटल का ट्रीटमेंट मिलता है कि सर ये हमारा मेन्यू है और इस बताइए आपको क्या खाएंगे, ये आप ये डाइट्स हैं आपकी चॉइस ऑफ मेन्यू ये है। पर यहाँ पर क्या है कि देखिए क्या है कि ट्रीटमेंट एक बहुत महंगा पार्ट है, ट्रीटमेंट एक महंगा पार्ट है। यहाँ पर ट्रीटमेंट में बहुत पैसा लगता है, इलाज के लिए पैसा लगता है, तो हमारे हर बंदे का ट्रीटमेंट की वो नहीं करा सकता इलाज, तो खाना कहाँ से? पहले तो ट्रीटमेंट एक ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर क्या, मैंने जब देखा कि यार हॉस्पिटल्स के अंदर छोटे हॉस्पिटल्स हैं, और जो वहाँ पर मतलब कि जो जैसे पुअर लोग आ गए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि मिडिल क्लास हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स नहीं मिल पाएंगे यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं, होटल में अच्छी तरीके सर्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके, पर पेशेंट्स को भी एक तरीका नहीं है, कोई इनके इधर सेक्टर पे ध्यान देने का नहीं है कि इनको बड़े लेवल पे बढ़िया खाना किस तरीके से जाए, बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। तो मनोज जी, मैंने इस चीज को देखा कि यार इस इंडस्ट्री में हम करते हैं। अब देखिए क्या, चीप एंड बेस्ट कुछ नहीं होता। आप अगर ये बात करेंगे कि सर चीप एंड बेस्ट, देखिए बेस्ट के लिए बेस्ट पे करना पड़ता है, चीप आपको बेस्ट नहीं मिल सकता ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरी समझ आई कि आप मैक्सिमम पे काम करिए, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल चलाइए, तब आप क्वालिटी और स्टैंडर्ड बल्क में मेंटेन कर सकते हैं। आप अगर 1 या 2 हॉस्पिटल का किचन चला रहे हैं, 3 हॉस्पिटल का किचन चला रहे हैं, तो आपकी कॉस्टिंग वगैरह वो सारी चीजें जो हैं वो तो कंपनी, क्योंकि बैकएंड भी चलाना है, फ्रंट भी चलाना है, तो अगर पीछे एचआर भी है, आपके पास एचआर है, अकाउंट्स है, आपके मार्केटिंग के लोग हैं, तो अगर ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट आप रखेंगे, यहाँ पर सीआरएम है, जो कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर हैं, जो फीडबैक देखते हैं, पेशेंट को खाना किस तरीके से जा रहा है, पूरी नज़र रखते हैं कि क्वालिटी जा रही है, सैलेड कैसे जा रहा है, दही की क्वालिटी कैसे जा रही है। अगर इतना बड़ा सिस्टम आपको अगर पीछे चलाना है, तो नेचुरली पेशेंट की डाइट महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम पे काम करते हैं कि ये पूरा का डिपार्टमेंट आप कंपनी चलाए और हमारे एसोसिएट हमारे साथ मिलके पेशेंट की जो सर्विस जा रही है, पेशेंट को बढ़िया तरीके से जो खाना जा रहा है उसको लुक आफ्टर करें। तो ये इस पर्पस मुझे समझ आया कि लोगों के साथ मिलकर हम इस इंडस्ट्री को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है, देखिए कोरोना की बात करें या कहीं, हमारे कोरोना में भी लॉकडाउन पूरे इंडिया में लगा रहा, पर हमारे किचन, हमारी सर्विसेज वो हमारी बंद नहीं हुई। इवन आप ये लगा लीजिए, बाहर की कोरोना में दुकानें बंद हो गई, तो हमारी जो किचन की या कैंटीन की जो सेल थी वो डबल हो गई। यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री एक सेफर साइड इंडस्ट्री है। और ऐसा नहीं है मनोज जी कि ये कोरोना आया है, भगवान ना जाने आगे वायरस का युग चल पड़ा है, टाइम चल पड़ा है, आगे ना जाने कितने सारे मतलब वायरस आने। तो आपको सेफर साइड एक इंडस्ट्री को चुनना पड़ेगा और ऐसा काम सीखना पड़ेगा जो कि कोई दूसरा जिस इंडस्ट्री में नहीं जा रहा। बिल्कुल सही जी। और आपने स्क्रीन के ऊपर ये देखा होगा कंपनी किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे काम करती है, किस तरीके से जो खाना है वो पेशेंट को सर्व किया जाता है, या कंपनी का हेड ऑफिस, वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हैं, वीडियो में सभी चीजें कवर नहीं हो सकती, तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फोन नंबर, वेबसाइट, सारी जानकारी दी जा रही है। आप इनसे कॉल करके अधिक जानकारी जान सकते हैं और इस बिजनेस को करके आप महीने का 1-2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। आपकी डेडिकेशन होना चाहिए, आपका इस काम के प्रति, फूड इंडस्ट्री के प्रति डेडिकेशन होनी चाहिए। तो जितना आप अच्छा इसको टाइम दे पाएंगे, काम कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।